हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में रजत और सवी की सगाई के लिए सभी लोग पहुंचने ही वाले होते हैं और पहले सवी के फैमिली मेंबर पहुंच गए होते हैं और वो डेकोरेशन कर रहे होते हैं और सवी की आई कह रही होती है कि अब कब आएंगे लड़के वाले, और शांतनु कहता है कि अभी आ ही रहे हैं और थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। और शांतनु सवी को कॉल करता है और कहता है कि अब तुम कितनी देर में आओगी। सवी कहती है कि मैं एक काम पता के आ रही हूँ और सवी जाती है सही से मिलने। सही वहाँ अकेली बैठी बैठी रो रही होती है और सवी वहाँ जाती है और कहती है कि हाय सवी, और सही सवी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और आकर सवी से मिलती है और सवी कहती है कि चलो हम खेले, और सवी और सही दोनों साथ में खेलते हैं। और सही सवी से कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप इधर क्यों आए हो। और सवी कहती है कि मेरी सगाई होने वाली है इसीलिए। और सही कहती है कि तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे, मैं आपसे कैसे मिलूंगी। फिर सभी एक गांठ बांधती है और कहती है कि मैं बापा से प्रार्थना करूंगी कि हम दोनों एक ही साथ रहे, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। और थोड़ी ही देर में सभी वहां से चली जाती है और जाती है हॉल में, और सभी और ईशा बात ही कर रहे होते हैं और रजत की फैमिली अंदर आ जाती है। दूसरी ओर अर्श भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि कहाँ गए वो। और न्यूज वाली रिपोर्टर आती है और कहती है चलो हम दोनों साथ में जाते हैं। और बीच में उसे आशिका मिल जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कहाँ आए। और अर्श कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आशिका कहती है मैं सही को लेकर यहाँ खेलने आई थी और स्पा करवा दिया मैंने। और अर्श कहता है कि कोई बात नहीं। और अर्श कहता है तुम्हें पता है कि रजत शादी कर रहा है। और आशिका कहती है कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी मुझसे प्यार कर रहा है। और अर्श कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता। और आशिका कहती है कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मैं तुम्हारे इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। और आशिका वहां से चली जाती है। दूसरी ओर रजत और सवी की फैमिली का आमना सामना होता है और दोनों कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ईशा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और रजत की माँ कहती है मैं यहाँ अपने बेटे की सगाई करने के लिए आई हूँ। और दूसरी ओर सवी की आई कहती है कि मैं भी इसीलिए आई हूँ। थोड़ी ही देर में वो शांतनु से पूछती है कि कौन है लड़के वाले। और रजत की माँ रजत के पापा से पूछती है कि कौन है लड़की वाले। और दोनों इस तरफ हाथ करके कहते हैं यही है। और दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़के वाले हैं। और वो दूसरी तरफ कहते हैं कि ये लड़की वाले हैं, मुझे ये शादी मंजूरी नहीं है। और थोड़ी ही देर में सभी का जीजा कहता है कि मुझे पता है रजत के पापा ने क्या प्लान किया है कि सभी को उसकी साइड कर लेंगे तो अमन का केस सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। और लकी कहता है कि मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना, मुझे पता है तुम्हारी ईशा ताई ने ही मेरी माँ को बंद किया था। और इतनी ही देर में ईशा कहती है कि हाँ मैंने बंद किया था, मैंने लकी को बताया भी था, पर लकी ने कहा कि आप घर वालों को मत बताइए, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और अभी हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल कर रहा है। रजत कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ शादी करने के लिए। और सभी कहती है कि मैं कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपसे शादी करने के लिए। और रजत कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत के साथ कौन शादी करेगा। और रजत वहां से चला जाता है। और सभी कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। और दोनों घर पर जाते हैं और रजत के पापा उसे कहते हैं कि सही के लिए सभी से शादी कर लो, और सभी ही हमारी आखिरी उम्मीद है और सही के लिए, और उसे उसकी माँ भी मिल जाएगी और सभी को बेटी भी मिल जाएगी, और तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए माँ मिल जाएगी। और दूसरी तरफ शांतनु सभी से कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, सही को तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, तुम माँ की तरह रखती हो, इसीलिए क्या तुम ये चाहती हो कि सही तुमसे दूर हो जाए। तुम रजत से शादी कर लो तो सही तुम्हें मिल जाएगी, तुम माँ भी बन जाओगी और तुम्हारी दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, इसलिए तुम सही के लिए रजत से शादी कर लो। और दूसरी तरफ मृणाल बाहर खड़ी होती है और अमन गाड़ी लेकर आता है और उससे टकराते टकराते रह जाता है। और अमन उतर के कहता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। और मृण्मय कहता है कि मैं क्या मेरा ख्याल आया है, तुम तो तुम्हारी जिंदगी में मस्त हो और मुझे क्या हो रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और अमन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और कहता है कि आज की बात तुम्हें पता ही होगी कि आज क्या हुआ है, तुम प्लीज तुम्हारी ताई को समझाओ तो सही हमें मिल जाएगी। और मृणाल कहती है कि तुम्हारे बारे में सोचते हो, मैं मेरी ताई को इस बारे में नहीं समझाऊंगी क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। और मृण्मय
वहाँ से चली जाती है। ये सब रजत के पापा सुनते हैं। अब क्या होगा आगे, क्या सवी और रजत की शादी होगी, क्या सई की कस्टडी रजत को मिलेगी? देखते रहिए और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।